प्रैक्टिकल किया तो चाम चाम कहने से भी सांसों सांस में हो गया। चाम 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 चाम। हमें बिल्कुल सही कह रहा है, वो तो गया, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी बनती है ना, ये बना तुम्हारे चाम में, चाम 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 कर रहे हैं, राम राम। पर जो होता है ना, उसमें जीव का काम है, जीव ट्विस्ट होती है। बांसुरी तो हमें भी दे दो बजाने के लिए, ऐसा बजाऊं गधे भाग जाए, आदमी तो आदमी है, वो भी बजा लूंगा मैं, बजाने में क्या दिक्कत है। लेकिन बजाने वाला जब बजाता है तब सुख रामदास देह की गड़ी नाड़ भई सब तार, और आग 3600 उतरे कोई गैब बजा। कोई है ज्ञानी जिनको इससे प्रीति हो गई है और वो बजाते हैं, तो उनके लिए संसार में कोई अटकन नहीं है, कोई रोक नहीं है। भाई समझाते हैं, राम राम ओम सो लिंग श्वासा पुरुष शरीर रंकार सो बीज ममंकार बिंद वीर, ममंकार बिंद वीर भंग अच्छा सो होई, सुरत कंवलता माय प्रीत नारी कौतोई, सुख राम भोग ये एक करे जीव सेज पर आए, तो जीव उलट आज घर मिले ब्रह्म में जाए। बोलो राम। सुरती शब्द मन पवन श्वास उश्वास, ये जब एक जगह मिल के मथन करते हैं ना, आप अपने हथेलियों को रगड़ो, रगड़ के देखो क्या होता है, आग पैदा हो जाता है। नहीं, ठंड ज्यादा लगे तो क्या करते हैं ना, होता है ना। ऐसे श्वास के अंदर रगड़ करना पड़ता है। जैसे हथेली में रगड़ किया तो अग्नि पैदा हो गई, ऐसे सांसों में रगड़ करेंगे तब वो शब्द आएगा, निकलेगा उसके अंदर से। दही को मथते हैं तब दही के अंदर से मक्खन निकलता है, दिखता तो है नहीं, निकलता है। मथन खूब करेंगे तब। तो सिख बूझे गुरुदेव को मोको कहो समझाए, जीव ब्रह्म से बिछड़ियो किण कारण जग जनराय, किण कारण जनराय काय आयो जग माई, भोलब कन रिसाय कन माया रसताई, अब तलफे ब्रह्मलोक को कहो किस कारण आए, सिख बूझे गुरुदेव को मोको कहो समझाए। बोल रहा हम, चलो अब हम कर्मों के बस में हो गए, लेकिन हम शुरू में कैसे आ गए इस संसार में? क्या कारण था? कौन सा वहां सुख नहीं था, इस मृत्यलोक में सुख था? किस सुख के कारण आए? क्यों उस ब्रह्मलोक को हमने छोड़ दिया? और अगर छोड़ा है तो अब जाने के लिए क्यों तड़प रहे? छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मृत्यलोक में आ गए ना, यहां किस लिए आया? ये बात हमको समझना है। हम किस कारण से आए, किस कारण से बिछड़े? आनंद के कारण बिछड़ गए, प्रेम के कारण बिछड़ गए, तो वापस कैसे जाएंगे? आने का रास्ता कौन सा है? शंखनाद। आने का रास्ता कौन सा है? नहीं जानते। शंखनाद। ये भृगुटी में बिंद का वास, जल तत्व कहां रहता है? भृगुटी। हमारे शरीर में 5 तत्वों का 5 घर है। पृथ्वी तत्व का घर है कंठ, वायु तत्व का घर है नाभि, जल तत्व का घर है भृगुटी, अग्नि तत्व का घर है आंख नेत्र, और आकाश तत्व का घर है ब्रह्मांड। इनका घर है, अपने अपने घर में रहते। पिता के भृगुटी में ये जीव समाया था और शंखनाल से उतर के माता के गर्भ में आया। आने का रास्ता शंखड़ी नाल, जाने का रास्ता बंकड़ी नाल।
परम मोक्ष में जाना है तो बंकनाल से ही जाएगा। शंखनाल से अगर चढ़ाएंगे, शंखनाल से अगर ऊपर चढ़ाएंगे तो वो कहां जाएगा? फिर भृगुटी में जाके जहां से आए वही जाके समा जाए। लेकिन बंकनाल का जब रास्ता मिलेगा, और बंकनाल का रास्ता गणेश स्थान के बाद से खुलता है। अभी तारा जी ने बहुत ही अच्छी बात समझाई शंखनाल में और बंकनाल में, इला, पिंगड़ा, सुखमणा, ये सब सारा भेद आपको समझाया, बहुत अच्छा लग रहा। मैं सुन रहा था कि बाएं तरफ से इला नाड़ी चलती है, दाहिनी तरफ से पिंगला नाड़ी चलती है, लेकिन ये सब जाके मेरुदंड पे समा जाती है। वो आगे की बात, मेरुदंड पे समा जाती है। क्यों? जमराज के बस में, जम के बस में है ये श्वासा, वो भेजता है तो वहां पे जाके ये समा जाती है और उसको फिर खोलना पड़ता है, उसको फिर पुश करना पड़ता है, यहां से विस्फोट करना पड़ता है मेरुदंड पे। यहां से फिर इला पिंगला अलग होती है। बाकी ये स्वाभाविक बात है, हर आदमी जो भजन नहीं करता है उसका भी इला पिंगला, बाएं तरफ से इला नाड़ी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बाएं तरफ से इला नाड़ी चलती है, दाहिनी तरफ से पिंगला चलती है, बीच में सुखमणा चलती है। लेकिन वो मेरुदंड तक अलग अलग ही नहीं रहती, मेरुदंड पे आके एक हो जाती है, उसको बोलते हैं गोकुंड। ये फिर तीनों उलझ जाते हैं। इनको वहां पे शब्द के द्वारा खोला जाता है। सुखराम जी महाराज जी को तो 7 दिन लग गए, मेरुदंड पे उलझ गए। महाराज कहते हैं कि अटकर हो रे साधो, अटकर हो रे, अटकर हो रे साधो, अटकर हो रे, कोई मुझे क्या बोला है यहां पर महाराज जी ने? कोई मुझे मेरु लंघाओ। लोग बोलते हैं, कभी कभी हमने सुना है, कोई मुझे मेहर लगाओ। हो सकता है किसी बारी में छापने वाले तो भी एक कलाकार होते हैं ना। कोई मुझे मेरु लंघाओ, मेरुदंड से पार कराओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज विरह कर रहे, कोई ऐसा मिलो जो मेरे मेरुदंड से पार करा। मेरुदंड पे ये जीव उलझता है और वहां पे शब्द ही सहारा है। वो कोई आदमी नहीं चढ़ा देता, किसी के बस की बात नहीं है। पहले अपना ही चढ़ा लो, दूसरे का क्या चढ़ा। एक आदमी बोला, महाराज हमारा कर्म काट दो। हमने कहा पहले हम अपना ही काट ले, तुम्हारा तो बाद में काटेगा। हमने अपना काट लिया क्या, निर्मल हो गए। एक आदमी बोला, महाराज आप तो 10वें द्वार में भ्रमण कर रहे थे रोज। हमने जिस दिन 10वें द्वार खोल के ब्रह्मांड में भ्रमण करूंगा तो तुम्हारा मुंह देखने के लिए आऊंगा, अपने घर में नहीं बैठूंगा। फिर चाहना रहेगी इज्जत पाने की, पैसा कमाने की, रसगुल्ला खाने की। ये भ्रमण इसीलिए हो रहा है, कच्चा है। मैं तो अपनी बात बता दें, तो दूसरे की बात नहीं है। दूसरे पहुंचे होंगे मैं मानता हूं, लेकिन मैं तो पहुंच जाऊंगा तो कभी नहीं आऊंगा। अब आपकी माताजी तो अभी भी गुस्सा होती है कि बस करो, काशी में बैठो आराम से। आपके जो भगत है वो अपने आप आएंगे ना काशी आपसे मिलने के लिए। हमें ऐसे गरीब गरीब लोग हैं ना जो नहीं आ पाएंगे, उनके लिए चलना पड़ेगा, जाना पड़ता है। सूरज को क्या चाहे दौड़ा फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुखराम के मांड चितावे देश। हमने एक बार ऐसी बात बोल दी तो एक भाई जी कह रही, महाराज आप तो त्रिकुटी के नीचे हो, मैं तो त्रिकुटी के ऊपर हूं। हमने तो उनके संतुष्टि के लिए कहा था ये बात, उन्होंने तो पक्की मान ली। हमको बड़ी खुशी हुई कि चलो महाराज जी नीचे है तो हम तो पार हो ही गए। ये मेरुदंड पे आके हमारा जीव उलझता है। वहां शब्द का जो पावर है, शब्द की जो शक्ति है वो खोलती है।
और जब वो खुलती है ना तो ऐसे ही नहीं खुलती महाराज, उत्तान पाद बंद लगता है, धनुष की तरह शरीर टेढ़ा हो जाता है, इतना दर्द होता है। अब जिनको हुआ है वो जानते होंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं जमीन से 1 फीट ऊंचा हवा में आधा घंटा तक चक्कर घूमता रहा ऐसे करके। 1 फीट ऊंचा खड़ंजा था बिल्कुल। सब इतना दुख पा रहे थे कि इनका क्या होगा, इनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी, पीठ घिस जाएगा। आज भी सब गवाह है। तो ऐसा नहीं होता ना एकदम। एक बाई जी बोली अपने सासू से कि अम्मा, कि हाँ अम्मा तू एक काम करना, क्या मेरे पेट में बच्चा है ना, तो जब होने लगे तो तू हमको जगा दे। जब बच्चा पैदा होने लगे तो हमको जगा देना। अम्मा बोली बहू हम तुम्हें नहीं जगाएंगे, तू पूरा मोहल्ला जगाएंगे। हम नहीं जगाएंगे, मोहल्ला तू जगाएंगे। ये कहने की बात नहीं है, ये सब अनुभव की बात है महाराज। उतरती है जब शरीर के अंदर ना, तब पता चलता है। और मैं अगर आज डंके की चोट पे चिल्ला के कहता हूं तो इसीलिए कहता हूं कि मुझे अनुभव है, मैंने उसको झेला है। मेरुदंड पे जब शब्द टकराता है ना, और जब वहां से ये धाराएं खुलती हैं महाराज, तब उत्तान पाद बन लगता है। धनुष की तरह मैं तो कहता हूं, चैलेंज करता हूं, मेरे सामने बैठ के कोई भजन करके उत्तान पाद बन लगा के दिखा दे। उत्तान पाद बंद अपने से नहीं लगता, वो दैवी प्रकृति है। ऐसे लगता है महाराज जिसका बयान नहीं किया, उस दर्द का बयान नहीं कर सकते आप। क्यों? उस शब्द है टक्कर मार रहा है गोकुंड को। वहां से 3 नदियां इला पिंगला, वो जो फूटती है ना, धारा फूटती है तो तकलीफ होगा नहीं, पला हुआ धारा फूटे। तो मेरुदंड के जब यह बंकनाल से ऊपर चलता है, ये जब हमारा 21 स्वर्ग में से चढ़ता हुआ सुखमणा चलता है, तो उसमें भी टपक टपक ऐसा दर्द होता है। भाई कहते हैं कि राम 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 राम, जल बिन सबई बागज दुखिया, पंच दुखी बिन फीता। राम पंच दुखी बिन फीता, नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखी बिन गी। राम मिला बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। जैसे शरीर में फोड़ा हो जाता है, जब वो पकने लगता है तो कैसा लगता है? टपक टपक होता है ना, टपकन पड़ती है ना। ऐसे ही बंकनाल से जब 21 स्वर्ग पास करता है हमारा भजन, तो हमारे रीढ़ की हड्डियों में टपक 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 एक दर्द होता है, टपकन होता है, बड़ा मीठा दर्द होता है, अच्छा भी लगता है। मीठा मीठा दर्द होता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन वो दर्द तीखा ऐसा होता है कि आप बयान ही नहीं कर सकते बस कैसा होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि परण्योरी नार प्यारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। लागा लागा पान मारे शबद गुरा की, घायल जाने ये बाता। परण्योरी नार प्यारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। शादीशुदा स्त्री है ना, वो अपने शादी की बात दूसरे को समझा सकती है। ब्यावर जाने पीर की सीरा, भांज नार क्या लखे शरीर। ये सब शरीर में घटित होता है। जब होता है तो बस एक ही याद आती है, गुरु महाराज की। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की हुई, उसको गुरु का प्रेम बढ़ता है। क्यों? जब ये दर्द होता है, जब ये तकलीफ होता है, तो ये जीव गुरु की सहायता मांगता है। गुरु महाराज मदद करो बात, हे गुरु महाराज दया करो बात।
कई जगहों पे ऐसी स्थिति बनती है। त्रिकुटी के आगे जब ये भजन आगे बढ़ता है ना, वहां सुरती शब्द जो है वो सुरती को जब ऊपर को खींचता है और सुरती को माया खींचती है। अभी तक तो माया ने साथ नहीं छोड़ा है, वो सोचती है माया की शायद अब हट जाए, अब हट जाए, अब हट जाए। लेकिन जब ये त्रिकुटी के आगे भजन चलने लगता है तब उस समय माया अपना फुल पावर दिखाती है। ये तो लास्ट स्टेज है, अगर यहां निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तब वहां पे सब दूना दूना स्पीड करके आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब घेरते हैं बड़ी जोर से। लेकिन शब्द हमारा देख, वो शब्द खींचता ही रहता है। तब शरीर में ताकत अगर होगी तब भजन करेगा त्रिकुटी के आगे। मैं वाणी जी के पास बैठ के झूठ नहीं बोल सकता, सही बता रहा हूं। त्रिकुटी के आगे जब अनुभव आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हमने अपने शरीर के संग बहुत अन्याय कर दिया है। इस शरीर को ताकतवर बना के रखो। ये रोगी शरीर त्रिकुटी के आगे भजन नहीं कर सकता, नहीं झेल पाएगा ये शरीर। इतना दर्द होता है, कहने की बात नहीं है, उपदेश देने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल जब होता है तब पता चलता है। जिसके शरीर में बैठने तक की ताकत नहीं है वो त्रिकुटी कैसे पार करेगा। तो महाराज समझाते हैं कि ये जीव बिछड़ा क्यों। ये जीव इसलिए बिछड़ गया क्योंकि इसको आनंद की इच्छा थी। क्या मैं करूं उपाय संतो। एक नाथ जी ने ईमानदारी से हमारे संग काम किया, सिग्नल दे दिया है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, अब हम तो पूरा करेंगे। हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा बोलो राम। इतने से तो एक नाथ वाली बात से। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ऊपर चले तो थोड़ा जोर से बोलो, बोलो राम। ठीक है, थोड़ा देर चल सकता है तो कोई बात नहीं। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय हो रम, क्या मैं करूं उपाय। बंक नाल हुए उलटर चढ़िया तो मुझे धीर न आई। बंक नाल हुए उलटर चढ़िया तो मुझे धीर न आई। हो रमा मुझे धीर न आई। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं रे उपाय। 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकोटि लाग्यो रम। ध्यान त्रिकोटि अजहूं मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागा। अजहूं मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागा। ओ रम भरम सकल नहीं भागा। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं रे उपाय। उजड़ पेड़ा मिटियन मेरा, दाय कछु नहीं आवे। हो रम दाय कछु नहीं आवे। चेला ज्ञान गिरह अरु त्यागी, एको मन नहीं भावे। चेला ज्ञान गिरह अरु त्यागी, एको मन नहीं भावे। हो एको मन नहीं भावे। क्या मैं
करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं रे उपाय। राम 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 सांख्य योग और नवधा भगति, एको मन नहीं दीजे हो राम, एको मन नहीं दीजे। सहस भुजाधर साहेब आवे, तो मेरा मन नहीं रीजे। सहस भुजाधर साहेब आवे, तो मेरा मन नहीं रीजे हो राम। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं रे उपाय। जंतर मंतर वेद पुराणा, पढ़ पढ़ सब छिटकाया हो राम, पढ़ पढ़ सब छिटकाया। ओम जाप अजपो कहिए, ये मुझे दायन आ। ओम जाप अजपो कहिए, ये मुझे दायन आया हो राम, ये मुझे दायन आया। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय। कहे सुख राम एक मोए सूझे, कोई देश मुलक मारो आगो राम, देश मुलक मारो आगो। हीण कारण या बिरह उदासी, ध्यान जमाने लागो। हीण कारण या बिरह उदासी, ध्यान जमाने लागो राम, ध्यान जमाने लागो। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय। बोलो राम। महाराज जी का जब भजन त्रिकुटी पे पहुंच गया, तब भी महाराज जी को इतना दुख हो रहा है। माया वहां बहुत तेजी से घेरती है, और उस माया से निकलने के लिए केवल एक ही सहारा है, और वो है गुरु का प्रेम। इसके अलावा कुछ नहीं। महाराज कहते 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो। जब त्रिकुटी पे महाराज जी का भजन पहुंच गया ना, तो अपने मुंह से ही वाणी निकलने लगी, अपने मुंह से अपने आप अचानक। एक समय ऐसा आया था, मेरा अपना अनुभव बताऊं आपको, कि दिन दिन भर साखियां आती थी, अपने आप ही हरजस बोलते थे, और अपने शिष्यों को बुला के लिखवाते थे। ये दाता दयालु दे गए, ऐसी सड़क पे घूम रहे थे मॉर्निंग वॉक में, अपने आप मुंह से निकलने लगा। फिर मैंने लड़के को इशारा किया, जल्दी आ, कापी कलम लेके। वो भाग के आए। अब मैं रोता जा रहा था, झरर झरर आंसू गिरते जा रहे थे, और वो लिखता जा रहा था, दाता दयालु देगा रे। आपने देखा होगा जितने भी हमारे हरजस है, 40-45 हरजस बने, लेकिन जब पता नहीं क्या हुआ उसके बाद अब तो शांत है, अब नहीं बनता। अब ये तो राम जी जाने क्यों बनता था और क्यों नहीं बनता था। 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लाभ। अजहू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भाग्यो। क्रोध और अहंकार की दौड़ 10वें द्वार तक है। क्रोध और अहंकार ये 10वें द्वार तक चलता है, ये साथ नहीं छोड़ता। शायद गिर जाए, शायद गिर जाए, लेकिन इनसे जीतना है ना, तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक बहुत मोटा पहलवान था,
उस पहलवान से कोई लड़ता नहीं था, क्योंकि पटक देता था वो सबको। तो जिस अखाड़े में जाता था तो वहां पे उससे कोई लड़ने को तैयार ही नहीं। एक अखाड़े में गया तो वहां पे वो पहलवान से कौन कुश्ती लड़ेगा, 5,000 का इनाम है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कोई उठे ही नहीं, सब जाने पटक जाएंगे। एक शेर जी ने कहा कि मैं लड़ूंगा। अरे तुम लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा। पहलवान के सामने गया, पहलवान ने कहा तुम लड़ोगे? एक पिद्दी से तो दिखाई दे रहे हो, एक हाथ मारूंगा ना चट धूल चाट जाओगे। उन्होंने कहा लड़ने से पहले अपनी बहादुरी मत करो, पहले लड़के देखो। अच्छा लड़ना है तो कम से कम लंगोट वोट लगा के पहलवान किट में तो आओ। उन्हें तुम्हारे जैसे पहलवान को पटकने के लिए किट की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही पटक दूं। अच्छा ऐसे ही लड़ेगा तो आ जा। पहलवान ने हाथ खींचा, चट उन्हें गिरा दिया, ऊपर बैठ गया। नीचे से सेठ जी बोले पहलवान अगर तू जीत गया तो कितना मिलेगा? तो बोला 5,000। उन्हें तू मुझसे पटकी खा जा, तुझे 20,000 मिलेगा। पहलवान ने सोचा ये 15,000 का फायदा है सीधा सीधा, और मैं तो पहलवान हूं ही, अगर एक बार पटकी खा ही लिया तो लोग ये सोचेंगे गलती से खा गया होगा, कोई बात रही होगी। उन्हें सही बताओ सेठ जी। अरे सही क्या बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना 20,000 लेना है तो पटकी खा ले। बोलेगा तुम धीरे से उठो, जैसे उठोगे मैं गिर जाऊंगा, मेरे छाती में बैठ जाना है। तो जरा सा उठा, पहलवान गिरा ताड़ से, उसकी छाती में बैठ गया सेठ। अब रेफरी बोला 1 2 3, सेठ जी जीत गए। अब इतना होते ही जितने वहां सेठ बैठे थे उन्होंने कहा इसने तो बिरादरी की नाक रखी। तो कोई 2,000, कोई 5,000, 30-40,000 तो सेठ को वैसे ही मिल गया, यूं ही बैठे बैठे मिल गया। अब पहलवान पीछे पीछे घूमे कि 30-40,000 मिला है तो 20 का हिसाब कर देंगे हमारा। तो पहलवान बोले सेठ चुप, शांति से खड़ा। तो समझा कि यहां पे बेइज्जती होगी देने में, इसलिए सेठ जी नाराज हो रहे, चुप चुप खड़े रहेंगे। तो सेठ जी 40 से ऊपर आ गए, चुप, शांति से खड़ा नहीं रहता। तो सेठ जी कल सवेरे आ जाऊं घर पे। क्यों आ जाएंगे घर पे? अरे पैसा, अरे भाग यहां से। और सेठ जी सवेरे लान में बैठ के अखबार पढ़ रहे, चाय पी रहे, पहलवान आ गया। आगे बोला सेठ जी राम राम। कौन है तू? कौन है, याद नहीं आ रहा है? अरे सेठ जी मुझे देखा नहीं आपने कल अखाड़े में? मैं तो कई अखाड़े में लड़ता रहता हूँ, कई पहलवान को पटक देता हूँ, इतने पहलवान पटक चुका मुझे याद ही नहीं है ना। तू कौन सा पहलवान है? अरे वो जो 20,000 देने के लिए आपने कही वो वाला पहलवान? अरे पागल, वो तो मेरा बुद्धि का दाव था। तेरे पास ताकत का दाव था, तूने मेरा हाथ पकड़ के घसीटा खींच दिया ना। मेरे पास बुद्धि का दाव था, मैंने तुझे पटक दिया। ये हिसाब किताब अखाड़े में ही खत्म हो गया। घर पे चला है, भाग यहां से, जल्दी भाग। ऐसी माया है ना पहलवान, इसको पटकना सबके बस की बात। अकल लगा, बुद्धि, सेठ जी की तरह बुद्धि लगाओ, खट पटक जाए। तुम्हारे कहते हैं कि उजड़ पेड़ा मिटिया न मेरा। देखो रात को प्रभाती का राग नहीं बोलना चाहिए, आप ऐसी गलती मत करना। मैं आज विषय आया है इसलिए बोल रहा हूं, विषय पे बोलना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि आप हर जगह सुनाओ रात को प्रभाती बोलने लगो तो अच्छा नहीं। अब संत आए हैं तो उनका बढ़ावा बोलना चाहिए। एक दिन उत्सव हो रहा है, जाने का संत का है, तो वहां पे मारा पावड़ा परम गुरु आज सैया आओ, वो जाने का मामला है, तैयारी है जाने की, और हर जगह बोले आओ। ये तो आते समय बोलना चाहिए। हर चीज का अलग अलग समय है, अलग अलग राग है, हम सब में भेला कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। अब ये उदाहरण मत बना लेना कि अनुदास जी आए थे ना, हमारे रात को प्रभाती बोले थे, तो दूसरा सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा ना, अरे कैसे हैं, उनको इतना भी नहीं पता। अब यहां तो विषय की बात है इसलिए बोल रहा हूं, प्रभाती बोलना नहीं चाहिए। रात को 11:30 बजे प्रभाती बोलना कैसा लगेगा? लेकिन विषय समझाना है बात को, और जब तक बात समझ में नहीं आवे ना
तब तक वो संत बेकार है और वो सत्संग भी बेकार है। मैं तो कहीं सत्संग शुरू करता हूं तो पहले ही बोल देता हूं, 7 दिन आप मेरे संग रहोगे, 7 दिन के अंदर अगर आपका भरम नहीं भागे ना तो मेरा ज्ञान करना बेकार है। आपका भरम भागना चाहिए। अभी मुर्तिजापुर में एक लड़की आके बोली, माता जी मैं इतने दिनों से सत्संग सुन रही हूं लेकिन मैंने कभी मन से एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों समझ में ही नहीं आता था। अब मैंने ये जो 2 टाइम सत्संग सुना है मेरी आंखें खुल गई और अब मैं आपसे वादा कर दूं, जो लड़की खाना खिला रही वो, अब मैं वादा करती हूँ तो हर सत्संग में जाया करूंगी, क्योंकि मुझे बेस समझ में आ गया, जड़ समझ में आ गया ना। पहले जड़ ही नहीं समझ में आता था तो ऊपर ऊपर हवा तो समझ में नहीं आता, रुकूं कहां, पैर कहां टेकूं। अब पैर टेकने को समझ में आ गया। तो समझाने के लिए कभी कभी प्रभाती बोल देता हूं, इसलिए आप इसको अदरवाइज नहीं लेना। भाई कहते हैं कि ऊजर पेड़ा मिटिया न मेरा, दाय कछु नहीं आवे। सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन फिर भी हमारा भजन मेरुदंड पार नहीं कर रहा है, फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे माया पूरा ताकत लगा देती है, यमराज पूरा ताकत लगा देता है जीव को रोकने के लिए, यहां तक कि रिद्धि सिद्धि पकड़ा दे, इतना जगत में नाम और कीर्ति करा दे। ये कीर्ति सबसे बड़ा बाधा है। कीर्ति में भजन नहीं होता, कीर्ति से बच्चो क्या करें। महाराज कहते हैं राम राम सांसा जोग और नव सांख्य जोग और नवधा ये ओ राम एको मन नहीं धीजे, सहस भुजाधर साहिब आवे तो मेरा मन नहीं रीजे। इतना पक्का मन हो गया है, 1000 भुजा धारण करके काल खुद आगे खड़ा होकर दर्शन दे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है ये सब माया का है। अगर आपको शब्द सुनाई देता है, अगर आपको कुछ रोशनी दिखाई देती है, अगर आपके नाक में कोई सुगंधी आती है, आप ये समझ लो ये माया का अंश है, इसमें मन मत लगाओ, इनसे मन को हटाओ, क्योंकि ये भजन को रोकने के लिए आए, चलती रचना रोकने के लिए आए। जब आप भजन करते हो तो ये माया आपको इतना आकर्षण, गुरु का रूप धारण करके आ जाएगा। अब आप गुरु के दर्शन में ही आनंद लेने लगे, रचना रुक गई, गाड़ी रोक दी आपने, अब गाड़ी आगे नहीं चल रही। यही माया चाहती है, इसलिए इनसे सावधान रहो। कानों में शब्द सुनाई देता है, आंखों से रूप दिखाई देता है, नाक में सुगंधी आती है, जैसा भी अंदर अनुभव होता है उसकी तरफ से मन मोड़ के मन को हमेशा शब्द में लगाओ। वो शब्द कहां जा रहा है, वो शब्द के ऊपर ध्यान लगा के रखो, धुनी के ऊपर ध्यान लगा के रखो। कान को शब्द सुनने की आदत है, तो शुरू में हमको कान को शब्द सुनाना पड़ेगा, इसको अंतर्मुखी बनाना है। कान अंतर्मुखी हो जाए, अभी बहिर्मुखी है, हमारा मन बहिर्मुखी है, आंख बहिर्मुखी है, बाहर में आनंद लेता है, इसको अंतर्मुखी बनाना है। तो अंतर्मुखी बनाने के लिए शब्द दिया गुरु महाराज ने, वो साधन। आप अपने आंख से अंतर शब्द को देखो, कान से उस शब्द को सुनो, धीरे 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 धीरे। अभी तारा जी ने एक बात बताई थी कि सांसा एकदम धीरी हो जाती है, बहुत धीरे धीरे सांस चलती है, लेकिन कान को शब्द सुनने की आदत है ना, इसलिए वो उस धीरे स्वर को भी सुनेगा, उसकी आदत हो गई। शर्मणा सुनु तो राम, रसना गुणु तो राम, वाणी में कहूं तो राम, संतारा बखान भी। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत सुख सारण साची। नाम की प्रतीति कब होगी? जब हम संतों की कथा सुनेंगे, हमको विश्वास होगा।
हमको राजस्थान से कई फोन आते हैं कि महाराज जैसे आपने भक्तमाल को सरल किया है ऐसे ही दरिया जी महाराज जी की वाणी जी को भी जरा हिंदी में सरल कर दो। आज भक्तमाल के ऊपर लोग सत्संग कर रहे हैं, इतना उसको सरल करके लिख दिया कि उसके ऊपर लोग सत्संग कर रहे हैं और बड़े खुश होते हैं। बड़े अच्छे संतों का भी फोन आता है, महाराज जी आपने ये काम बहुत बढ़िया किया, एक प्रार्थना और है आपसे। क्या कि वो दरिया जी महाराज जी की जो अनुभव वाणी है ना उसको भी थोड़ा सा ऐसे ही सरल बना दो, ऐसे लिख दो कि हम सबको समझा भी सकें। भाई कहते हैं नाम की प्रतीत, ये क्यों देते हैं उदाहरण? नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाए जम लोकनी से। ये सब कथा सुनने से, कथाओं को कहने से हमारे मन में एक विश्वास आता है कि मैं ही अकेला नहीं हूं, मैं ही अकेला फंसा हुआ नहीं हूं, बहुत फंसे हुए हैं। और उन्होंने कैसे अपने को निकाला, फंसे हुए थे तो कैसे निकाला। जब वो चीज हम सुनते हैं तो हमारी आस्था और गहरी होती है। प्रहलाद इतना गहरा नहीं होता, हिरण्याकश्यप ने उसको सता सता के गहरा कर दिया, उसकी आस्था को पक्का कर दिया। अगर हिरण्याकश्यप इतना सताता नहीं तो प्रहलाद इतना पक्का होता ही नहीं। प्रहलाद को पक्का करने में हिरण्याकश्यप का हाथ है। वो इतना दुख देता था और भगवान उसको आगे बचाते तो उनकी आस्था पक्की हो जाती। ऐसे ही बिना प्रतीत के भजन नहीं होता। नाम की प्रतीत राजा सुभग सरप घेरो, द्वागड़ी सिमर राम कष्ट निवार्य। इन सब कथाओं को भी सुनिए। इन कथाओं को सुनने से आपका प्रेम बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, तब भजन में मन लगेगा। भजन को अब मुझे आप छोड़ दो तो मैं पूरी रात सत्संग कर दूं, लेकिन खाली सत्संग से आप नहीं बैठोगे, उड़ के भाग जाओगे। नहीं, बीच बीच में एक आध कोई हंसी का फुहारा भी देना पड़ता है, एक आध कोई हरिजत सुनाना पड़ता, तो आपको मन लगेगा ना। यही हालत भजन की है। भजन करो लेकिन संतों की कथा भी सुनो। भजन करो, उसमें आस्था बढ़ेगी। कितना कष्ट मिला था उनको। मैं कहते हैं बस एक आखिरी भजन सुना के विश्राम दे देंगे कि तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। भजन करने में अगर दुख आता है तो टेंशन मत लो, दुख आता है। अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो लेने दो, सबके लिए, हमारी भी लेंगे। यही तो परीक्षा का समय है जब भगवान के सामने हमें स्थिर होना है। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया हो, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, सुख ना पाया, सुख ना पाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। यारी करी थी मीराबाई ने, यारी करी थी मीराबाई। विष का प्याला पिलवाया हो रम, विष का प्याला पिलवाया। तेरी यारी में मुरारी सुख पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख पाया। यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा ने, यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा ने। काशी घाट पर बिकवाया हो रम, काशी घाट पर बिकवाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। सुख ना पाया, सुख ना पाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, हो तेरी
यारी में मुरारी सुख यारी करी थी मोर ध्वज राजा ने, यारी करी थी मोर ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलवाया हो राम, सुत पर तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने परमात्मा की भक्ति करने में अगर दुख आता है तो उसको सहज से स्वीकार करते हुए भजन में लगे रहो। ये माया की बलिहारी है जो चाहती है कि आप भजन छोड़ दो, आप सदगुरु को छोड़ दो, गुरु की शरणागति छोड़ दो, और इसको छोड़ते ही उसका राज हो जाता है। इसलिए जीवन में हारना नहीं है, अपने से लगे रहो, प्रेम से लगे रहो, प्रेम करते रहो। और एक बात आप ध्यान रखो, कभी इस बात की चिंता मत करो कि हमारा भजन यहाँ चढ़ा कि नहीं चढ़ा। कुछ लोग आपको आगे ऐसे हड़का देते, इतना साल हो गया अभी आप यहीं अटके हो, और हमको लगता है हे भगवान बहुत गड़बड़ हो गया, सब पार हो गए, हम ही अटक गए। नहीं, किसी किसी के कई जन्म की कमाई है, कोई 20 जन्म का लगा है, कोई 10 जन्म का लगा है, हो सकता है हम अगले ही जन्म में लगे, नहीं है इतनी कमाई। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप लगे हैं तो एक न एक दिन पार होंगे। ये वन वे ट्रैफिक है, एक बार जो इस पाइपलाइन में घुस गया तो पार होगा ही, चाहे 100 जन्म लगे। अगर आपने घबरा के भजन छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, ये जन्म बेकार हो जाएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे। अगर माया लग गई पीछे, गड़बड़ हो गया कुछ, तो ये जन्म बेकार चला जाएगा। भरत जी महाराज का एक जन्म बेकार हुआ ना, हिरण बन गया, भजनानंदी संत। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानना, सतर्क रहना, सावधान रहना, भजन में पक्का रहना, राम जी की मेहर के लिए रोना, विरह करना। कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सद्गुरु सुखराम। मेरा एक नेम है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।